स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 26 से कवर करने वाले हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने पहले वाली वीडियो में कवर कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर के देख लें। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें दे रखा है cos A अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन A अपॉन 1 माइनस कोट A। तो पहला काम हमारा क्या है कि जो हमें टेन और कोट दे रखे हैं उसको हम साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये ऊपर आपका कोस ए आ गया। 1 माइनस टेन को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए, और प्लस ऊपर आपका साइन ए है और नीचे हम कोट को लिख सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो 1 है इसके बटे में 1 लगा करके हम नीचे जो हमें दिया है उसका हम ले लेंगे लघुत्तम। ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट तो कोस ए और साइन ए हमारा वैसे ही चलेगा। यहाँ नीचे हम कोस ए का लघुत्तम लें तो यहाँ आ जाएगा कोस ए माइनस साइन ए, और ये हमारा बड़े वाला बटा चल रहा है जिसके ऊपर साइन ए है, और एक और हम नीचे लघुत्तम लेंगे तो इसका आएगा साइन ए। ये हो जाएगा हमारा साइन ए माइनस कोस ए। तो अब जो बटे के नीचे बटे है जो ये आप देख रहे हो, जैसे ये है ये घूम के ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे ही ये भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर तो आपका आ जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए, और इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और बटे में आ जाएगा आपका साइन ए माइनस कोस ए। अब यहाँ पे हम क्या करें कि नीचे हम देख रहे हैं पहले वाले पार्ट के अंदर तो कोस ए माइनस साइन ए है, और सेकंड वाले पार्ट के अंदर हम देखें तो हमारे पास साइन ए माइनस कोस ए। इसका मतलब अगर सेकंड वाले पार्ट में से माइनस को कॉमन ले लिया जाए तो पहले वाले जैसे बन जाएगा। कैसे, ये देखो कोस स्क्वायर ए किया जाएगा कोस ए माइनस साइन ए। अगर मैं नीचे से माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए। ऐसा करने से हमें क्या बेनिफिट हुआ कि नीचे जो हमारा लघुत्तम है वो अब इजीली आ सकता है, दोनों सेम हो गए है ना। तो इसको हम ले लेते हैं, इसका लघुत्तम कोस ए माइनस साइन ए। तो ऊपर आपका आ जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हम जानते हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब दो ब्रैकेट आते हैं, एक ब्रैकेट में दोनों ए प्लस बी जुड़ जाते हैं और एक में घट जाते हैं। तो यहाँ पे सेम वही कंडीशन बन रही है ऊपर। तो दो ब्रैकेट आएंगे ऊपर, एक में तो आपका कोस ए प्लस साइन ए आ जाएगा और एक में कोस ए माइनस साइन ए आएगा, और इसके बटे के अंदर कोस ए माइनस साइन ए चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो माइनस वाला पार्ट है ये नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास फिर जो बचा है वो आपकी राइट हैंड साइड ही बची है, कोस ए प्लस साइन ए। ये हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ दिया है कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए। तो यहाँ हम कोसेक और सेक को साइन कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, और 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए। यहाँ पे हम इनका लघुत्तम लेंगे
तो आप देखोगे कि पहले वाले का साइन ए आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और दूसरे में कोस ए आएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब आप यहाँ देखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होता है, और बटे में आपका साइन ए है, और इधर ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और अपॉन में कोस ए। अगर हम यहाँ से जो कॉमन चीज़ें उनको काटना चाहें तो कोस ए एक पावर से कट जाएगा, साइन ए इसकी पावर से कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ बचा कोस ए और साइन ए। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड जो साइड है उसका मान आ गया। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में इधर ही कर देता हूँ। तो राइट हैंड साइड में हमें यहाँ दे रखा है 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। तो इनको साइन कोस में चेंज कर देते हैं। टेन को लिख सकते हैं साइन ए बटा कोस ए, और कोट को लिख सकते हैं कोस ए बटा साइन ए। इनका हम लघुत्तम जब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ऊपर तो आपका 1 चल ही रहा है, नीचे आ जाएगा साइन ए और कोस ए, इनका लघुत्तम आएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और जो नीचे वाला साइन ए कोस ए है वो आपका घूम के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो अब देखें हम यहाँ पे ऊपर तो आपका आ जाएगा साइन ए कोस ए, और नीचे रह जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, जिसका मान हम जानते हैं कि नीचे जो पार्ट हमें दे रखा है उसका मान 1 होता है। पहली आइडेंटिटी से हम जानते हैं ना इसका मान क्या है, 1। तो ये आ गया आपके पास साइन ए कोस ए, जो कि हमारे राइट हैंड साइड आ गई। तो यहाँ हमने देखा कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के। तो यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा हमें दिया है, और साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा हमें दे दिया। तो सबसे पहला काम हम टेन को साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं। तो टेन को कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और इधर आपका साइन क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये हमारा है। तो इसमें इसका नीचे वाला कैल्शियम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ऊपर हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा पहले से है, साइन क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब नीचे वाला जो आपका कोस थीटा है वो घूम के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ऊपर तो आपका हो जाएगा कोस की क्यूब थीटा, और नीचे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो यहाँ भी हम देखें कि हर के अंदर बाद वाले स्टेप में से अगर माइनस को हम कॉमन ले लें तो इनका लघुत्तम एक जैसा हो जाएगा। तो हम माइनस कॉमन ले करके नीचे वालों को एक जैसा कर लेते हैं। तो ये माइनस मैंने जैसे ही नीचे से कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस का हो जाएगा और साइन थीटा माइनस का हो जाएगा। अब दोनों के नीचे एलसीएम एक जैसे हैं, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपका आ जाएगा कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। तो अब यहाँ पे दोस्तों हम ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब की आइडेंटिटी लगा सकते हैं।
वो क्या होती है, एक दो ब्रैकेट लगते हैं, है ना, एक छोटा ब्रैकेट लगता है और एक बड़ा ब्रैकेट लगता है। तो एक छोटा ब्रैकेट एक बड़ा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट में आता है a माइनस बी और बड़े ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर और प्लस ए बी। ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये छोटे ब्रैकेट में आ गए, और बड़े ब्रैकेट के अंदर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई में लिख दिए। ये मैंने, ये जो आप फार्मूला देख रहे हो, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इनको लिखा है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। और बटे में हमारा चल रहा है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमारा बिल्कुल एक जैसा है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद फिर क्या बचेगा, तो वो हमारा आ जाएगा कोस स्क्वायर, और यहाँ पे एक चीज़ और, कोस स्क्वायर थीटा और जो साइन स्क्वायर थीटा का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा ऊपर आपका 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा, बाकी तो सब कुछ कट गया। इसका मतलब ये आपके राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। तो देख लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड में यही है या कुछ और है, 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा। तो बिल्कुल आपका सवाल जो है वो प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 29 के अंदर हमें दे रखा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी हमें दे रखा है ना, और हमें प्रूफ करना है कि पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। पी के जगह हम लिख देते हैं सेक थीटा और प्लस टेन थीटा और इसका होल स्क्वायर और माइनस 1, और नीचे भी हमने लिख दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे प्लस 1। तो अब यहाँ पे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज करेंगे। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। ये तो आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab और माइनस का 1। इसी प्रकार से नीचे हम यूज करेंगे तो ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा और टेन थीटा और प्लस 1। अब इसमें हमें क्या करना है, हम देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी जानते हैं, थर्ड आइडेंटिटी है, ठीक है, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। इस आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो आपके पास यहाँ से अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा का मान देखूं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी कि ये जो आपका लास्ट में आप माइनस 1 देख रहे हो, ये माइनस 1, इस माइनस 1 को अगर इस सेक स्क्वायर थीटा के पास ला करके हम देखें तो इसका मतलब ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, है ना। इसको हम लिख देते हैं टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, और एक टेन स्क्वायर थीटा आपके पास ऑलरेडी पड़ा है तो ये 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे और 2 सेक थीटा
और टेन थीटा। इसी प्रकार से नीचे वाले के अंदर हम देखेंगे तो इस जो 1 दे रखा है, इस 1 को हम यूज करेंगे टेन स्क्वायर थीटा के साथ, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को मैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा, और एक सेक स्क्वायर थीटा मेरे पास ऑलरेडी है, तो इसका मतलब 2 सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और 2 सेक थीटा और टेन थीटा। दोस्तों अगर इतना आपको समझ में आ गया, इसका मतलब अब ये सवाल आपका होने वाला है। तो हम देखें ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से हमारा आ रहा है 2 टेन थीटा। अगर हम कॉमन लें, ये आ जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और नीचे से हम देखें तो 2 सेक थीटा कॉमन आ रहा है, और ये बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहाँ क्या हुआ कि ये वाला पोर्शन इस पोर्शन से कट जाएगा, और 2 से 2 भी कट जाएगा। तो आपके पास फिर बचा क्या, ऊपर बचा टेन थीटा और नीचे बचा सेक थीटा। अब इन दोनों को हम साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। टेन को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बटा कोस थीटा, और सेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस थीटा, अर्थात नीचे तो 1 रह जाएगा और कोस घूम के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से कोस थीटा कोस से कैंसिल हो गया, तो आपके पास फिर रह गया साइन थीटा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड ही है। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30 भी अभी जो हमने किया है उसी प्रकार का ही है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बी इक्वल टू एन स्क्वायर। तो हम यहाँ करते हैं क्या है, m और n के मान रख देते हैं। m का मान हमें दिया है कोस a अपॉन कोस b का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और n का मतलब कोस a अपॉन साइन b का होल स्क्वायर। ये वाला हमारा बड़े वाला ब्रैकेट बंद हो गया, और बाहर दे रखा है कोस स्क्वायर b। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको खोल लें स्क्वायर को, तो कोस स्क्वायर a अपॉन आ जाएगा कोस स्क्वायर b। इसी प्रकार से कोस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर b, ये हमारे पास आया, और बाहर कोस स्क्वायर b है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसका लघुत्तम ले सकते हैं। तो कोस स्क्वायर b और साइन स्क्वायर b इसका लघुत्तम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर a साइन स्क्वायर b और कोस स्क्वायर a और कोस स्क्वायर b, ये हमारा आएगा ब्रैकेट के अंदर, है ना, और बाहर आपका कोस स्क्वायर b चल रहा है। अब देखें ऊपर में, तो कोस स्क्वायर a हमारा कॉमन आया, तो ये आ गया साइन स्क्वायर b और प्लस कोस स्क्वायर b, और नीचे हमारा है कोस स्क्वायर b और साइन स्क्वायर b, और बाहर गुणा में हमारा कोस स्क्वायर b चल रहा है। इसका मतलब कोस स्क्वायर b तो कोस स्क्वायर b से कैंसिल हो गया, है ना, और जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आया है उसका मान हम जानते हैं कि 1 होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा कोस स्क्वायर a, और ब्रैकेट का मान अंदर वाले का मान 1 हो गया, और बटे में आपके पास है साइन स्क्वायर b। तो इसका मतलब ये आपका हो गया कोस a अपॉन साइन b का होल स्क्वायर, और कोस a बटा साइन b का मान हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस a बटा साइन b को आप अगर यहाँ देखें इस कंडीशन के अंदर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये n स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखो राइट हैंड साइड में हमारे को n स्क्वायर ही लाना था। तो इसका मतलब अब इसको हम लिख देते हैं n स्क्वायर, ये n स्क्वायर, है ना। अब ब्रैकेट चाहे मत लगाओ, आप डायरेक्ट ही लिख दो n स्क्वायर, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है।
तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।